अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम पिछले कुछ दिनों से पॉलिसी रेट पे बात कर रहे हैं। आज भी हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एक आज मैं अपना ओपिनियन दूंगा। आप लोग उस पर राय दें, अपना कमेंट शेयर करें, ओपिनियन शेयर करें, और किसी जगह कोई गलत हो तो मुझे पॉइंट आउट ज़रूर करें। स्टेट बैंक ने आप सब जानते हैं कि रेट इंक्रीज़ करके 15% कर दिया हुआ है। 15% करने का मकसद उनका दो ही था, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और जीडीपी स्लो डाउन करना। जीडीपी स्लो डाउन कैसे होती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है और इंडस्ट्री में बिजनेस नई इंडस्ट्री कम लगती है, और ये हमारा जो रेट है इंक्रीज़ होने की वजह से हमारा जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल की जाती है कि स्पेंडिंग भी ज़ाहिर है रुकती हैं और उनका जो कंज्यूमर होता है वो सेविंग की तरफ जाता है। उन्हें बिना कुछ किए 14-15% मिल रहा है तो वो सेविंग की तरफ जाता है, ये हमारी बुक्स कहती हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो में क्या है कि आप थोड़ा सा देखें कि इन्फ्लेशन हमारी जा रही है 19 से 21%। हम पॉलिसी रेट है हमारा 15%, सेविंग का रेट ज़ाहिर है 15% से कम होगा। अगर कोई बंदा अपने पैसे सेविंग में लगाता है तो उसे एक अगर आज 100 रुपया लगाता है तो साल बाद लेट्स सपोज 15% भी अगर हम उसको सेविंग पे रिटर्न दे दें तो 115 रुपये होगी। जबकि इन्फ्लेशन हमें बता रही है कि 19 से 20% या 21% है हमारी। तो वो चीज़ अगर आज कोई बंदा 100 रुपये की लेट्स सपोज ये रिमोट परचेज करता है और साल बाद इसकी प्राइस हो जानी है इस कमोडिटी की 120-119 रुपये। तो एज सच सेविंग का जो ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा था कि स्पेंडिंग स्लो हो जाए, वो अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि लोग फ्यूचर की नीड को देखते हुए उस चीज़ की डिमांड क्रिएट रखेंगे हमेशा के लिए, जब तक कि ये इन्फ्लेशन कम नहीं होती। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोग सेविंग की तरफ कम जाएंगे, चीज़ें स्टॉक करना शुरू करेंगे। स्टॉक कमर्शियली तो इलीगल है, लेकिन डोमेस्टिकली और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए आप इसको रोक नहीं सकते। बहुत बड़े ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं, इन पे इतना इंडिविजुअल हाउस होल्ड यूनिट पे इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है लोगों ने अपना राशन पानी खरीदना है, बेसिक कमोडिटीज़ खरीदनी है, तो वो आज पैसा सेविंग में लगाने के बजाय कल चीज़ महंगी खरीदने के बजाय आज सस्ती खरीदेंगे। जब आज सस्ती खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होगी, ना कि जो पॉलिसी रेट बढ़ाने से हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट में डिमांड डिक्रीज़ होगी और हम प्राइस नीचे लेके आएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमारी प्राइस चीज़ों की आगे बढ़नी है, उसको चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए जनरल कंज्यूमर फ्यूचर की चीज़ें आज ही परचेज करेगा और मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा। जब डिमांड क्रिएट होगी तो इन्फ्लेशन आप देख लें कि नीचे नहीं आएगी, वो और ज़्यादा हो जाएगी। हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से जब इंडस्ट्री है उसको पता है कि मेरी चीज़ आगे 19-20% प्राइस इन्फ्लेशन है, तो आज अगर मैं बैंक से बोरो भी कर लेता हूँ तो मुझे 18-19% पे करना पड़ेगा। और लेट्स सपोज उसको इंसेंटिव फिर भी 2-3% का नज़र आता है, और उसे कुछ अपना इक्विटी डाले बगैर बैंक के पैसा से कमा के मार्केट में चीज़ ज़्यादा बेच सकेगा, तो तब भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उतनी इकॉनमी स्लो डाउन नहीं होगी। अब जिस तरह इसको स्लो डाउन करने का तरीका क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिवाइस करना चाहिए और पॉलिसी रेट को करना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट डॉलर लेने के लिए, हम फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करने के लिए आईएमएफ की हर बात मानती है और करेंसी लेना चाहती है। करेंसी क्यों लेना चाहती है कि अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली हमारी इन्फ्लेशन डाउन आएगी। अब करेंसी ओवर द नाइट ऐसे बढ़ाई नहीं जा सकती, उसका रेट फिक्स करेंगे तो इंटरनेशनली हम उस जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे और ये लॉन्ग टर्म में हमें अफेक्ट करेगी, बैडली अफेक्ट करेगी, एडवर्सली अफेक्ट करेगी। तो अब इसके दो तीन तरीके हैं जिस तरह गवर्नमेंट, आप सब लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है। एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस की फैसिलिटी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, पहले
कि जो शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस फैसिलिटी है उसमें 7.5% का रेट था फिक्स्ड, इरिस्पेक्टिव क्या का पॉलिसी रेट क्या है। और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी एक्सपोर्ट के लिए उसको 7% पे फिक्स किया हुआ था, इरिस्पेक्टिव क्या का पॉलिसी रेट क्या है। लेकिन रिसेंटली इसको भी इंक्रीज़ करके लिंक कर दिया गया पॉलिसी रेट के साथ, और इस पे हमें डिस्काउंट दे दिया गया 5% का, कि अब जैसे पॉलिसी रेट 15% है, तो इन दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्कीम्स थी, इंसेंटिव स्कीम्स थी, 5% का डिस्काउंट है और ये 10% पे फाइनेंस होंगी। मकसद सिर्फ ये है कि एक्सपोर्ट बढ़े, डॉलर हमारे पास आए। इसी तरीके से जो हमारी, अब हमें करना क्या चाहिए कि जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट तो उस पर जो टैक्स लगाती है वो तो लगाए, वो फिस्कल पॉलिसी में आएगा सारा कैटेगरी। मॉनेटरी पॉलिसी में उसका ये लिंक होगा कि जिस तरह हमने रिलीफ दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे 5% रेट इंक्रीज़ कर दें, सिर्फ इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे, या उतना परसेंटेज से इंक्रीज़ करें जितना आप रिलीफ दे रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, ताकि एक का एक्सेस दूसरे के डिस्काउंट को ऑफसेट कर दे और एज सच बर्डन ना बने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी ये होते हैं कि आपकी जब भी एक एंट्री होनी है तो उसकी डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट को सिर्फ इंसेंटिव दे रहे हैं तो अपने पास से दे रहे हैं, आप वो पास से ना दें अपने, आप इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री पे रेट इंक्रीज़ करें और उससे ऑफसेट करें। प्लस जो कंज्यूमर है हमारा, उनको रेट सेविंग पे रेट ज़्यादा दें, जैसे पेंशनर्स पे होता है, जैसे ओल्ड एज पे होता है। जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनको हम प्रॉफिट रेट ज़्यादा दें, बानिस्बत के हम एक बड़ी अमाउंट अट्रैक्ट करने के लिए जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं उनका लमसम पैसा अपने पास रख के उनको जो ज़्यादा पैसा देना है उस पर स्टेट बैंक डिस्करेज करें, और एक पॉलिसी बनाई कि आपने इंडिविजुअल लोगों को प्रॉफिट पे रेट ज़्यादा देना है। उससे ये होगा कि अगर कोई अननेसेसरी आइटम भी होगा ना, वो आज स्टॉक करने के बजाय पैसा अपना बैंक में रखवाएगा, उसे पता होगा कि मुझे इन्फ्लेशन से ज़्यादा इस पर रिटर्न आना है इंडिविजुअल लेवल पे। जैसे आपको पता ही है सबको कि अगर मैंने आज 1,00,000 रुपया बैंक में रखना हो तो मुझे रेट और मिलेगा, और अगर आज मैंने 100 करोड़ बैंक में रखना हो तो मुझे रेट बहुत बेहतर ज़्यादा मिल जाएगा। तो स्टेट बैंक को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। स्टेट बैंक को इंडिविजुअल लेवल पे जो कस्टमर्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड के हैं उनका जो रेट है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। मकसद फिर हमारा वही है कि हमने इंडिविजुअल्स को रोकना है कि फ्यूचर की बाइंग आज ना करें, फ्यूचर की बाइंग फ्यूचर में करें। उसके लिए हम रेट जब इन्फ्लेशन से ज़्यादा उनको ऑफ़र करेंगे तो वो ज़ाहिर है मार्केट में डिमांड आज रिड्यूस कर देंगे, और जब रिड्यूस करेंगे तो प्राइस वैसे कंट्रोल हो जाएगी। 2-3 सजेशन मैंने आपको दी कि इंडिविजुअल्स का रेट इंक्रीज़ होना चाहिए इन्फ्लेशन के इक्वलेंट या उससे थोड़ा ज़्यादा, ताकि उनको इंसेंटिव नज़र आए आज चीज़ ना बाय करने में। दूसरा, एक्सपोर्ट में जिस तरह हम डिस्काउंट देते हैं इंपोर्ट इंडस्ट्री पे, उसी तरीके से एक्सेस रेट चार्ज होना चाहिए।